ये है टेक मास्टर यानी कि अरविंद खेरा। कहते ये हैं सबसे बड़े टेक क्रिएटर पूरी दुनिया में। आपके जितने फॉलोअर्स हैं, यू वुड हैव मोर देन MKBHD, मिस्टर हूज द बॉस एंड एनीबडी इन इंडिया। तो अगर सचमुच ये दुनिया के नंबर 1 टेक क्रिएटर हैं तो उनको वो सम्मान, वो इज्जत क्यों नहीं मिलती? ये मेरी कमी है सर। अरविंद जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है रहनावा। फैमिली में मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा जो हैं वो ऑफ एंड ऑन रहे हैं, कभी जॉब कर ली कभी नहीं करी। फिर भी ये काफी अग्रेसिव है, काफी एरोगेंट माने जाते हैं। क्या आप बोलते हो मैं हूँ आके कोई दिखाए? 1 साल पहले थोड़ा सा बच्चा था मैं, जब मेरे को ऐसा कोई बोलता है ना कि क्या तू ये कर सकता है, मैं भाई बोलूंगा कि मैं फोड़ दूंगा। इनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन एवरीथिंग टू डू विद टेक एंड टेक रिव्यूज। आजकल वो एक्सक्लूसिव कहने वाला तो टाइम ही नहीं बचा। हमारे एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कॉमेडियन। हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी चीज़ें EMI पे आ रही हैं। ऐसे में हम किसी का पैसा गलत जगह लगवा दें, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं नहीं रह जाएगी। और ये चाहते हैं सब कुछ अब बदल जाए। सही है आपकी बात कि बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो पहले 30-40 रिव्यूज आते हैं कोई भी फ़ोन के, वो पूरे 30-40 गुड ही होते हैं, उसमें कुछ बैड नहीं होता। रिव्यू तो कोई कर ही नहीं रहा है अभी। मैंने शुरू किया बाय आस्किंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेक क्रिएटर एक ऐसा सवाल जो किसी ने इससे पहले नहीं पूछा। सबसे पहला मेरा सवाल जो आई थिंक एवरीवन शुड बी आस्किंग यू, लेकिन नो वन इज आस्किंग। आपके जितने फॉलोअर्स हैं, यू वुड हैव मोर देन MKBHD, मिस्टर हूज द बॉस एंड एनीबडी इन इंडिया। यानी कि शायद वर्ल्ड में आप नंबर 1 टेक क्रिएटर हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फॉलोअर्स एंड मे बी इवन व्यूज। लेकिन फिर भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक MKBHD या मिस्टर हूज द बॉस को मिल जाती है। ऐसा क्यों? सर मेरे को काम करते हुए ऑलमोस्ट 5 साल होने को आए हैं। MKBHD और मिस्टर हूज द बॉस की बात करूँ तो ये वो लोग हैं जो ऑलमोस्ट जब YouTube स्टार्ट हुआ था तब से काम कर रहे हैं। इन पिछले 4 सालों में 3 सालों में हमारे पास 2 चीज़ें थी। एक तो या तो हम पूरा उस तरीके से चले जाएं कि एकदम सारे लोग मुझे जाने, मैं हर एक इवेंट अटेंड करूं और हर जगह लोगों के सामने जा के अपना फेस दिखाऊं। दूसरी चीज़ मेरे पास थी कि मैं इतने ज़्यादा नंबर्स बना लूं कि मेरे पास ऑडियंस हो। उसके बाद जब मेरे को ब्रांड्स चाहिए होंगे, और देखो ब्रांड्स मेरे पास सारे ही हैं, जितने टेक ब्रांड्स हैं वो सारे काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं आज भी इवेंट्स वगैरह में नहीं जा पाता। मोस्टली अगर महीने के 20 इवेंट हो रहे हैं तो मैं 1 में जाऊंगा, मैं 2 में चला जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो ओबियसली जब चेहरा वो देखेंगे ही नहीं तो उनके सामने, क्योंकि मैं पहले भी नहीं आया। लेकिन अरविंद इसमें मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ इसमें। बताइए कि आज की दुनिया और जब इन्होंने YouTube शुरू किया, ये दुनिया बहुत अलग है। ये आज की दुनिया इज प्योर मैट्रिक्स। आप इवेंट पे आए हो नहीं आए हो, ये एक PR का तरीका है ब्रांड्स के साथ। देखो फॉर इंस्टेंस, चाहे आप टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स ले लो या कोई ले लो, जैसे कि एप्पल का कोई लॉन्च होता है तो MKBHD, मिस्टर हूज द बॉस और 4-5 और लोग हैं। जब टिम कुक के साथ कोई इंटरव्यू होगी तो उनमें से कोई एक करता है। इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट बन चुकी है कि दे शुड हैव कम टू यू राइट नाउ। कहीं पे तो आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ये मेरी कमी है सर, वो उनकी कमी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत हम जब यूट्यूबर बनना स्टार्ट करते हैं तो हम जब लॉन्च हो रहा है हम बैठ के उसके लिए वीडियो बनाएंगे, सुबह तक सबकी वीडियो आ जाएंगी, कई की रात में आ जाती हैं। तो आपको ना इनिशियली उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। देखो मैंने वीडियो बनाई, मेरे ये थॉट्स हैं। हमने वो चीज़ एप्पल के लिए कभी करी ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चैनल के एल्गोरिथम के हिसाब से जो एप्पल की वीडियोस थी ऑन टाइम जो आने वाले थे, मेरे हाथ में अगर डिवाइस नहीं होता ना तो वो चीज़ें स्टार्टिंग बेस में बहुत अच्छी चलती थी। उसके बाद जब डिवाइस आने लगे, रिव्यूज़ होने लगे, तो उसके बाद मैंने एप्पल का एक बार ट्राई किया। मेरे को एक बार में, क्योंकि एक बार में कभी नहीं आते व्यूज़, ऐसे ही होता है, आपको कंसिस्टेंटली ट्राई करना पड़ता है। मैंने एप्पल, क्योंकि एप्पल मेरे लिए महंगा था तो मैं उसको खरीद के भी नहीं कर पाया, तो मैं एप्पल की नज़रों में हूँ ही नहीं। तो आपको लग रहा है सिर्फ यही है एक कमी आपके, और आपने कंसिस्टेंसी आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। हम अगली 2 साल में इतनी मेहनत कर लें कि उन लोगों से तो ऊपर ही आपने 5 साल नहीं, अब वो मेहनत करेंगे कि जिसमें प्लेसमेंट वाली भी मेहनत हो। अब तो वो वाली मेहनत थी जिसमें ऑडियंस बनाने, एक तरफा मेहनत है वो।
तो आपने अपना ब्रांड नहीं बनाया, ये कह सकते हैं हम लोग। हाँ, तो उसके ऊपर मेरे को काम करना पड़ेगा ना सर, डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं या तो अपने कंटेंट पे फोकस कर लूँ। मैं आज भी ना इवेंट्स नहीं अटेंड कर पाता, मैं लोगों के सामने नहीं जा पाता, मैं अपने ब्रांड को बनाने में उतना ध्यान नहीं दे पाता कि क्या मैं यहाँ से ये करवा लूँ, वहाँ से वो करवा लूँ। नहीं, मेरा सिर्फ दिमाग में इतना ही रहता है कि मेरे सामने जो चीज़ पड़ी है मैं उसके ऊपर कितना कमाल कंटेंट निकाल दूँ कि सामने वाले को पूरा समझ में आ जाए। ओके, चलो ठीक है। तो ये अच्छा है कि आप कह रहे हो कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दोगे, अपनी अर्बन ब्रांड बिल्डिंग भी थोड़ी करोगे। आईफोन 19 सीरीज तक प्लेस कर देंगे सर। चलो ठीक है, फिर मैं इसका मतलब है कि 1.5 साल बाद हम फिर बैठेंगे इसी जगह पे, फिर से इसके बारे में बात करेंगे आपने किया कि नहीं किया। 1.5 साल बाद तो कर लेंगे ये तो पक्का है। एक और चीज़ जो है जो आपके बड़े बहुत फेमस है वो है कि आपका जो लहजा, जो आपका स्टाइल है वो बहुत अग्रेसिव है। ओके, माना जाता है। हाँ। और थोड़ा एरोगेंट भी है कि आप बोलते मैं हूँ, आके कोई दिखाए। उसके साथ एक दो वर्ड्स और यूज होते हैं, वो फैमिली चैनल है, मैं यूज नहीं कर सकता। लेकिन एक वो है आपका। लेकिन जब आपकी स्टार्ट के मैं वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत वार्म थे, बहुत मैं आपके लिए हूँ। ये क्यों चेंज हुआ है 5 साल में? ये आपका पर्सनालिटी चेंज हो गई है विद सक्सेस? 1 साल पहले थोड़ा सा बच्चा था मैं, तो मैं ऐसे कर लेता था कि देखो मैं ये करके दिखाऊं, क्योंकि मैं अभी भी नंबर्स के मामले में ना अग्रेसिवली जा रहे हैं। मेरे को पसंद आता, मैं नंबर ड्रिवन पर्सन हूँ। मेरे को ना दिखता है कि ये मैं अगले इतने महीनों में कर दूंगा, इतने सालों में कर दूंगा, क्योंकि मैं आता हूँ बहुत ही ऐसे आउटर एरिया से। तो वहाँ पे कैसे बात की जाती है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है लोगों के सामने, वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, ये मतलब कमाने के लायक हो जाए, ये चीज़ें ही प्रायोरिटी में रहती हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे बोलूं कि ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आए। मैं उसी तरीके से जा रहा था, मैं अग्रेसिवली जाता हूँ, मैं नंबर्स बना लेता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जितना स्मूथली मैं बात कर सकता हूँ, जितना अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, वो शायद मिस हो रहा है। तो मैंने वो धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। होपफुली मैं जल्दी कर आपको लगता है आपकी एग्रेशन थोड़ी कम है, थोड़ी एरोगेंस कम है कि अभी भी? नहीं, एरोगेंस नहीं है सर, एरोगेंस नहीं है। वो उस वक्त भी एरोगेंस नहीं थी। वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो जब नंबर्स बढ़ रहे थे और मैं चीज़ें कर रहा था, जैसे एक इंसान सोचता नहीं है कि मैं 1 साल में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना दूँ, लेकिन मैं बना रहा था। तो वो एनी हाउ आ गया था अंदर कि कर सकते हैं। तो वो वही वाली चीज़, जब मेरे को ऐसा कोई बोलता है ना कि क्या तू ये कर सकता है, जब कोई मुझसे बात करेगा लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट, तो मैं भाई बोलूँगा कि मैं फोड़ दूंगा। और यही आपके एग्जैक्ट वर्ड्स होते थे। मैं बताऊं सर, आपने मेरे को लिटरली एक हमारा राउंड टेबल था, उसमें कोई और थी जो बोल रही थी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो आपने बोला छोड़ो यार, आप देखो मैं 3 महीने में मैं क्या फोड़ता हूँ। ये था आपका वो। तो काफी लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना अग्रेशन। लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने अभी कही कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग नहीं सकते, हम लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट? जी। लेकिन यही मेरे हिसाब से एक और आपकी कमी है कि आपका इमोशनल कनेक्ट शायद ऑडियंस के साथ और दुनिया के साथ कम है, क्योंकि नो वन नोज योर बैकग्राउंड। आप ये सब नहीं करते हो क्योंकि किसी को पता ही नहीं है आपकी बैकग्राउंड क्या है। करना भी नहीं चाहता सर। नहीं, लेकिन कुछ तो पता चले ना। मैं सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है रैनावा, तो मैं वहाँ से हूँ। आपकी फैमिली क्या करती थी बिफोर यू स्टार्टेड दिस? फैमिली में मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा जो हैं वो ऑफ एंड ऑन रहे, कभी जॉब कर ली, कभी नहीं करी, तो कभी अब्रॉड चले गए, कभी घर पे आ गए, तो वो वाला सिनेरियो रहा है। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट इसलिए फील करवाता था ऐसे कि मुझे ना नेगेटिविटी कंज्यूम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। मेरे साथ अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो मैं उसको उस तरीके से दिखाऊंगा कि नहीं, मेरे साथ सब अच्छा है। मैं अपने आप को ऐसे सांत्वना देता रहूँगा कि एवरीथिंग इज़ गुड, सही चल रहा है। स्टार्टिंग में जब आपके पास डिवाइसेस वगैरह नहीं होते, मैं ऐसे करता था सर, जो शोरूम वगैरह होते हैं स्मार्टफोन के, मैं वहाँ पे जाता था ऐसे किसी को दिखाने के बहाने कि मैं वीडियो कॉल पे हूँ, उसको मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, वरना ऐसे वो शूट करने भी नहीं देते। तो मैं इस तरीके से क्लिप निकाल के लाया करता था, उसको एक्सपीरियंस करता था, फिर ऑडियंस को बताया करता था कि देखो ये फ़ोन आया है और ये इस तरीके का है। तो मैं ऐसे करके बनाया मैंने। एक और चीज़ अरविंद जो हम लोग बात करते हैं इसके बारे बहुत, कि जो टेक के बारे और यूट्यूबर्स, सिर्फ टेक नहीं बट ओवरऑल यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं
हमारी दुनिया में कि क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है, सब लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो कोई क्यों बताएगा कि इस फ़ोन में क्या अच्छा क्या बुरा है, सब कुछ अच्छा ही आता है। अगर हम लोग देखें, फर्स्ट हम लोग ने खुद स्टडी की है, जो पहले 30-40 रिव्यूज़ आते हैं कोई भी फ़ोन के, वो पूरे 30-40 गुड ही होते हैं, उसमें कुछ बैड नहीं होता। आपके हिसाब से 2026 में जो प्रॉब्लम्स 2025 में आई हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसर्स, और क्या बदल सकते हैं हम लोग? मुझे ऐसा लगता है सर, सही है आपकी बात कि बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पहले 30-40 तो स्पेशली। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली सर। आजकल वो एक्सक्लूसिव कहने वाला तो टाइम ही नहीं बचा। मैं खुद भी इस चीज़ को वैसे ही देखता हूँ कि स्मार्टफोन का रिव्यू, अगर रिव्यू तो कोई कर ही नहीं रहा है अभी, वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियो है, देखो उसमें आप नेगेटिविटी बता पाओगे या फिर पॉजिटिविटी बता पाओगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितना ही कर लोगे। तो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव बता दो 1 मिनट में कि मुझे ये 2 चीज़ें बहुत पसंद आई, ये 2 नहीं आई। फिर सर आपको चलाना भी तो होता है उस चीज़ को कि वीडियो हमने जो कहानी उसके, क्योंकि हम कहानियों के लिए फेमस हैं। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो हमारी वीडियो ना मिलियन से नीचे रहती नहीं है, और मेरा ये टारगेट रहता है कि जैसे हम अभी 1400 वीडियोस कर दिए हमने, 1400 समथिंग वीडियोस कर लिए, और मोस्टली वीडियोस हम देखते हैं तो कोई 30 वीडियोस ऐसी होंगी स्टार्टिंग की जो मिलियन के नीचे होंगी, बाकी कोई मिलियन के नीचे नहीं है। फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स अभी तक मैं अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे एक चैनल पे जो व्यूज़ हैं वो 17 बिलियन हैं, और एक चैनल पे 5 बिलियन। तो ये व्यूज़ आते किस तरीके से, जब मेरे को बताना होता है कोई चीज़ बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में डेफिनेटली ख़राबी बताया जाएगा, उस फ़ोन का रिव्यू ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डेफिनेटली कि मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि उतना हार्श नहीं जाते जितना पहले कभी स्टार्टिंग में चला जाएगा। बात हार्श की नहीं अरविंद, बात ऑनेस्टी की है कि जब आप बोलते हो कि मेरा कोई भी वीडियो 1 मिलियन से कम नहीं है, वो जो 1 मिलियन है वो एक्चुअली एक आदमी मिनिमम नहीं, चलो 2 मिलियन 3 मिलियन, वो एक आदमी एक रियल ह्यूमन बीइंग है। जी बिल्कुल सर, जो कि आपके ऊपर टाइम दे रहे हैं, आपको लॉयल्टी दे रहे हैं, जी, और आपका वीडियो देख के बाइंग डिसीजन ले रहे हैं। जी बिल्कुल। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना लेते हैं कि यार ये जो 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन लोग देख के मेरे गुड रिव्यू के बेस पे शायद उस आदमी ने पूरे साल पैसे बचाए हों कि मैं यार अरविंद जब बोलेगा बहुत अच्छा फोन है मैं लूंगा। आप ये अवेयरनेस रखते हैं? बिकॉज मोस्ट क्रिएटर्स नहीं रखते हैं। हम टेक रिव्यूअर जब भी बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आपको भी लोग मिलते होंगे, हमको भी लोग मिलते हैं, सर आपके कहने से हमने ये वाला फ़ोन लिया और आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये सुनने के लिए, जो सुनने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर, उसी के लिए मोस्टली हम काम करते हैं। अब अगर मैं आपसे, कोई आपके पास आके नहीं बोला कि यार आपका रिव्यू जो था उसकी वजह से मैंने बहुत गंदा? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, एटलीस्ट साल में मेरे पास 10 से लेके 15 लोग आते हैं जो कहते हैं कि ये जो आपने बताया ना, अगर आप ये बता देते कि यार कैमरा में ये इतना अच्छा नहीं है। अभी ट्राईफोल्ड का मेरा वीडियो, अगर आपको टाइम मिले सर थोड़ा सा 2-4 मिनट का, उस वीडियो को आप देख लेना। मैंने कहीं भी कोई तारीफ ऐसे जहाँ पे लगता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी में इतना आगे गए हैं, मैंने वहीं पे अच्छा बोला। अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें बोली हैं कि सैमसंग, लेकिन आपने वो फ़ोन खुद खरीदा? जी सर, और आपने सारा कुछ, अगर वो फ़ोन सैमसंग आपको भेजता तो आपकी रिव्यू कुछ अलग होती? अलग नहीं होती सर, अलग बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वी आर नॉट कॉमेडियन कि हमने कोई जोक मारा वो लोग हंसे, थोड़ा कम हंस लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हंस लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो एक एक बात बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास आज थोड़े पैसे ज़्यादा हों, जो इंसान EMI पे चीज़ें ले रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारी चीज़ें EMI पे आ रही हैं। अगर एप्पल के प्रोडक्ट माने जाएँ तो वो 70% EMI पे आ रहे हैं। तो ऐसे में हम किसी का पैसा गलत जगह लगवा दें तो वो हज़ारों गालियाँ तो देगा ही देगा, ऑल्सो हमारी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं नहीं रह जाएगी। व्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या अभी भी आप व्यूज़ चेज़ कर रहे हो? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो भरोसा किसका लोगे, और भरोसा नहीं होगा तो व्यूज़ का क्या फ़ायदा। लेकिन टर्न भी तो हो सकता है, क्योंकि भरोसा है, लोग बोलेंगे किसी और का मत देखो यार, अरविंद का देखो वो बिल्कुल सच बताता है, जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। लोगों को लानी चाहिए सर, मैं तो खुद इस चीज़ पे मैं करता हूँ सर। अगर आप रिव्यूज़ नहीं, जो भी
लॉन्च डे पे वीडियो आ गई, लॉन्ग टर्म रिव्यू आ गया। आप कोई भी देखोगे एक तरफा कोई भी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर तो सब कुछ ही अच्छा हो गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सब ने ली है कि हम लोग को इतना कुछ मिला है ऑडियंस से कि हम ऑडियंस को एटलीस्ट ऑनेस्टी वापस दें। और अगर आपसे कोई एडवाइस ले आज कि इस करंट सिनेरियो में जो आज है, सब कुछ एआई है, रिप्लेसमेंट है, लोग टाइप करके वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या एक टेक कंटेंट क्रिएटर आज बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है चांस फ्यूचर में उसका? सॉलिड चांस है सर। अच्छे रिव्यूअर बन पाए तो हर चीज़ में चांस है। कोई भी चीज़ सुप्रीम लेवल पे करो, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब अगर किसी में झुके होना करने के लिए कि ये मुझे करना है, तो उसमें ना सेकेंडरी थॉट मत लाओ कि कितना कंपटीशन है, मेरे से ऊपर कौन है, मेरे से नीचे कौन है। स्टार्टिंग के 50 से 100 वीडियो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बनाओ कि कल जो कर रहा था उससे बेटर कर लूँ मैं आज। और 100 वीडियो के बाद आप देखोगे जहाँ मैंने स्टार्ट किया था उससे मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। तो बाकी लोगों से जो स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा, उनसे तो मैं ऑलरेडी बहुत आगे हूँ।